एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कैंपस वांग। सो इस वीडियो के अंदर हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि 31st को जो कोडिंग क्वेश्चंस आए थे वो किस लेवल के थे, क्या सॉल्यूशन थे, क्या क्वेश्चन थे, एवरीथिंग। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। नाउ अब 31st को भी दो शिफ्ट थी, एक तो मॉर्निंग और द नेक्स्ट वन विल बी द इवनिंग। मॉर्निंग शिफ्ट में 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो प्राइम नंबर पे बेस्ड था। अब प्राइम नंबर पे पहले भी जो बैचेस हुए हैं या फिर पहले भी जो शिफ्ट हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। टॉपिक यही रहता है कि प्राइम नंबर, बस इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन कर देते हैं क्वेश्चन में, राइट। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इजी लेवल के क्वेश्चंस में आ रहा है। तो ये आपका 15 मार्क वाला क्वेश्चन था। एंड जो सेकेंड क्वेश्चन था, जहां तक मुझे पता है, वो एकदम स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। एंड इसमें कुछ टावर्स थे और एक क्वीन थी, बट मुझे अभी तक एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी सेकंड वाला क्वेश्चन है ये कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर पाए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका एग्जाम अभी नेक्स्ट शिफ्ट में है तो इसके लिए इतना ध्यान रखना कि ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये एकदम स्टोरी बेस्ड था। इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि आपको ट्रीज का यूज करना है, राइट। बट स्टिल इस क्वेश्चन को ट्रीज की हेल्प से सॉल्व करना था। एंड ट्रीज में हमारे पास 2 एल्गोरिथम होती है ट्री को सर्च करने के लिए, डीएफएस एंड बीएफएस, यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इन दोनों को पढ़ के चले जाना, राइट, बिकॉज अगर रिपीटेशन होगी क्वेश्चंस में तो इस टॉपिक से कुछ ना कुछ आ सकता है, सो दैट आप कुछ टेस्ट केसेस में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। नाउ जो इवनिंग शिफ्ट में थे वहां पे भी 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रिंग्स पे बेस्ड था, जो कि हम कह सकते हैं एक इजी लेवल का क्वेश्चन था। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो एरे पे बेस्ड था। अब एरे के अंदर जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट विल बी सब सीक्वेंस। तो यहाँ पे सब सीक्वेंस का क्वेश्चन था, जिसको अब अगर मुझे एक एरे में सब सीक्वेंस फाइंड करनी होती है तो उसके काफी सारे वेज होते हैं। हम इसमें पावर सेट का यूज भी कर सकते हैं, हम उसमें रिकर्जन का यूज भी कर सकते हैं, और अगर हम उससे बहुत ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनाना है तो हम उसमें डीपी का यूज भी कर सकते हैं, राइट। तो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन के क्या कॉन्स्ट्रेंट्स थे, उस अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट यू आर गिवन 2 इंटीजर्स n1 एंड n2। तो आपके पास यहाँ पे n1 और n2 2 इंटीजर्स गिवन है, और आपका टास्क है कि आपको फाइंड करना है कि nth प्राइम नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले लेट्स से n1 की वैल्यू है 2 और n2 की वैल्यू है 3। तो आपका टास्क ये होगा कि आपको फाइंड करना है सेकेंड प्राइम नंबर और थर्ड प्राइम नंबर कौन सा है। तो प्राइम नंबर की सीरीज में फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, सेकेंड है 3, थर्ड है 5। तो हमें मिल गए सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड प्राइम नंबर इज 3, सेकेंड प्राइम नंबर इज 3 एंड थर्ड प्राइम नंबर इज 5। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट आ गया 15, उसे माइनस कर दो 1 से 14, तो आउटपुट में 14 आ जाना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, जो कि बहुत ईजी था। 4 और 5, अगर मैं 4th और 5th प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करूँ और -1 कर दूँ, इट विल बी इक्वल टू 76, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अगर आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करने आते हैं तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा, इट्स वेरी इजी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे प्राइम नंबर के लिए, और एक सेकंड फंक्शन बना लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। मतलब कि मुझे काउंट करना है सेकंड प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर आ गया, काउंट की वैल्यू 1 थी, फिर अगला प्राइम नंबर आया, काउंट की वैल्यू 2 हो गई, तो मुझे सेकंड प्राइम नंबर मिल गया। इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अब प्राइम नंबर जब भी हम लगाते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मुझे प्राइम नंबर का लॉजिक बताना है वो क्या होगा, अगर कोई भी नंबर, राइट, अगर वो नंबर छोटा है 2 से तो डायरेक्टली प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर ही 2 है, उससे लेस वाले प्राइम नंबर नहीं होगा। एंड अगर वो 2 से बड़ा है तो फिर एक काम करो, एक लूप लगा लो जिसमें हम i को 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और उस नंबर तक नहीं जा रहे, उस नंबर से एक पहले तक जा रहे हैं और i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और अगर कभी भी ऐसा हो गया कि जो भी मेरे पास वो नंबर गिवन था, लेट्स से द नंबर विल बी n, उसको जब भी मैं डिवाइड करूंगी i के साथ और अगर उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, मतलब वो इन बिटवीन कहीं पे डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल है मतलब वो प्राइम नहीं होगा, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, कि वो एक प्राइम नंबर नहीं है। और अगर वो इस लूप से बाहर एकदम प्रॉपरली आ गया विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि यस जो भी नंबर था वो एक प्राइम नंबर था। तो ये तो हो गया एक सिंपल सी अप्रोच। बट इस अप्रोच में अगर कोई नंबर 100 है, मुझे 100 को चेक करना है प्राइम नंबर है या नहीं, तो वो 2 से 99 तक लूप जाएगी, तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो यस हम कर सकते हैं। कैसे, लेट्स से मेरे पास कोई नंबर है
एंड द नंबर विल बी 36. ठीक है, तो अगर मेरे पास एक नंबर 36 है और मुझे इसके सारे फैक्टर्स बताने हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 और 6. इसके अलावा भी होंगे, इसके अलावा 5 नहीं होगा, राइट, 5 मैंने मिस्टेक से लिख दिया. अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 36 आ जाए? 36 से. 2 को किससे करूं? 18 से. 3 को किससे करूं? 12 से. 4 को करूंगी 9 से और 6 को करूंगी 6 से. अब सिमिलरली अगर 4 फैक्टर है 36 का तो 9 भी होगा, 3 फैक्टर है 36 का तो 12 भी होगा, 2 फैक्टर है तो 18 भी होगा. इसका मतलब अगर मुझे 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, मुझे पूरा नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है 36 तक. अगर मैं 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6. 36 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी इट विल बी इक्वल टू 6. तो 6 तक भी चेक करूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि उसके कितने फैक्टर्स हैं. उसी तरीके से अगर कोई भी नंबर अपने स्क्वायर रूट तक अगर किसी से डिविजिबल हो रहा है तो वो आगे होगा, अदरवाइज वो आगे भी नहीं होगा. इसीलिए हमें उसको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है. मैं जस्ट इसको स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक कर लूंगी. मतलब यहाँ पे जो फॉर लूप लगनी चाहिए वो इस टाइप से नहीं लगनी चाहिए. फॉर लूप में जो कंडीशन है, कंडीशन होनी चाहिए कि i लेस होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ n तक. ठीक है, अब स्क्वायर रूट के लिए हम कोडिंग में क्या करते हैं, हमारे पास SQRT नाम का फंक्शन होता है, उसमें मैं नंबर को डाल देती हूँ. या अगर जावा है तो maths.sqrt नाम का फंक्शन होगा. बट इसके अलावा भी कुछ हो सकता है. तो यस, देखो अगर मैं लिख रही हूँ i लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इक्वेशन की उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा. तो मैं लिख दूंगी i स्क्वायर लेस देन n. और i स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ i मल्टीप्लाई बाय i लेस देन n. तो यस, तो इस टाइप से अगर हम ये लिख देंगे तो हमारी थोड़ी सी प्राइम नंबर वाला जो कोड है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, राइट. तो मैं आपको कोड शो कर देती हूँ एंड देन इट्स ऑल क्लियर. सो हियर यू कैन सी, सबसे पहले तो प्राइम नंबर का कोड है. अगर कोई भी नंबर 2 से छोटा है तो डायरेक्टली फॉल्स है. फॉर लूप का यूज कर लिया, राइट. और यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने के लिए हम सिर्फ i स्क्वायर तक चेक कर रहे हैं, पूरा n तक नहीं चेक कर रहे हैं. एंड अगर कोई भी नंबर इसके बीच में डिविजिबल हुआ तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो फॉल्स, कि तुम तो प्राइम नहीं हो, तुम्हारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं. अदरवाइज अगर वो इस लूप से बाहर आ गया विदाउट एनीथिंग तो हम कह देंगे येस यू आर अ प्राइम नंबर. एंड यहाँ पे हमने एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसमें हम काउंट कर रहे हैं कि कितने, मुझे पता है कि मुझे थर्ड प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है, राइट. तो मुझे काउंट को कहाँ तक लेके जाना है? 3 तक लेके जाना है सिंपली. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, काउंट सबसे पहले तो नंबर से छोटा होना चाहिए. ऐसा ना हो कि मेरा नंबर है, लेट्स से नंबर है मेरे पास 10, ठीक है, और मुझे बोला हुआ है कि आपको फाइंड करना है 100 प्राइम नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ कि मैं कितने प्राइम नंबर फाइंड कर चुकी हूँ. तो वो हमेशा n से छोटे होने चाहिए, मतलब 100 से छोटे होने चाहिए, और वो स्टार्ट हो रहा है अभी के लिए 0 से. तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करते रहेंगे और जब तक मेरे पास काउंट की वैल्यू, अगर मेरे को थर्ड प्राइम नंबर चेक करना है, राइट, तो मैं सिंपली कर रही हूँ प्लस 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 प्लस. जैसे ही काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी तो उस केस में मैं कह दूंगी स्टॉप, मुझे प्राइम नंबर मिल गया थर्ड, और हम उसे डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे. एंड हियर यू कैन सी कि प्राइम 1 और प्राइम 2 में मैं n1 और n2 प्राइम नंबर को लिया, मल्टीप्लाई कर दिया और -1 कर दिया, दैट्स इट. तो अगर इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल कोड है. एंड सेम कोड आपको जावा में मिल जाएगा. सो दिस इज द जावा कोड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अप्रोच इज कम्प्लीटली सेम. नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो इसकी बाद वाली शिफ्ट का था, राइट, मतलब इवनिंग शिफ्ट का. एंड ये भी इजी लेवल क्वेश्चन था, मतलब ये 15 मार्क वाले क्वेश्चन में आया होगा. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, राइट, एंड आपको क्या करना है, रिमूव ऑल द कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट कैरेक्टर्स. नाउ व्हाट इट मीन्स, लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है कुछ इस टाइप से, राइट. अब इसमें कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स कौन से हैं? ये सारे कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स हैं, तो इन सब की जगह एक सिंगल 2 आना चाहिए. ये कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट है, इसकी जगह एक सिंगल 3 आना चाहिए. कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट है 4 आना चाहिए. कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट्स हैं तो एक सिंगल 2 आना चाहिए. तो इस इनपुट के लिए ये आउटपुट आना चाहिए, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है. नाउ हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, तो वो भी सिंपल है. मैं पहले यहाँ पे इंडेक्सिंग बना देती हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है. अब मुझे क्या करना है, जो मेरी लूप है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से,
और अभी के लिए मैं एक टेम्प नाम की अलग से स्ट्रिंग बना देती हूँ जो मुझे आउटपुट में रिटर्न करनी होगी। सो सबसे पहले मैंने ये स्टार्टिंग करेक्टर 2 को यहाँ पे लिख दिया। 2 को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया विदाउट एनी चेक, बिकॉज अगर कोई पहला करेक्टर है तो वो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो सिंगल है अभी के लिए, राइट। और हम चेक करेंगे इस सेकेंड वाले लेटर से। अब मैं चेक करूंगी कि जो i-1 था, i-1 मतलब ये दोनों सेम तो नहीं है। अगर ये दोनों सेम है तो i को इंक्रीमेंट कर दो, कुछ भी इसमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। देन अगेन पीछे वाले से सेम है तो चुपचाप आगे चले जाओ, कुछ मत करो। पीछे वाले से सेम है, कुछ मत करो, आगे चले जाओ। अब यहाँ पे 3 आ गया जो कि डिफरेंट है अपने पीछे वाले से, मतलब कंजिक्यूटिव सेम नहीं है। अगर कंजिक्यूटिव सेम नहीं है तो इंसर्ट कर दो इस टेम्प में, तो यहाँ पे टेम्प में इंसर्ट कर दिया। अगेन देखा 3 अपने पीछे वाले से सेम है तो कुछ नहीं करेंगे। देन 4 पे आ गई, डिफरेंट है तो 4 आ गया। अगेन ये दोनों सेम है, कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे 2 डिफरेंट आ जाएगा अपने बैकवर्ड वाले एलिमेंट से, दैट्स वाई 2 भी आ जाएगा। तो इस टाइप से हम पूरी ट्रैवर्सल कर लेंगे। सो आई होप कि एकदम समझ आ गया होगा। सिंपल एक फॉर लूप लगानी और एक छोटी सी कंडीशन लगानी और हमारा काम हो जाएगा। अब वो कंडीशन क्या होने वाली है जो हमें यहाँ पे लगानी है, दैट विल बी दिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सबसे पहले इनपुट में क्या लेना है। हमें एक सिंपल सी स्ट्रिंग इनपुट करानी है, तो हमने स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया, फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल करने के बाद उसे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब जो कुछ हो रहा है इस फंक्शन में हो रहा है। अब फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अगर तो मेरे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है तो मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न कर दूंगी, बिकॉज उसमें कोई भी कंजिक्यूटिव डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो एक रिजल्ट नाम की टेम्परेरी स्ट्रिंग बना ली है। एज आई सेड कि पहला करेक्टर तो हम डालेंगे ही, बिकॉज उसमें कुछ भी डुप्लीकेट नहीं होगा, दैट्स वाई आई पुट द फर्स्ट करेक्टर। अब यहाँ पे साइज टी का क्या मतलब है, तो इसकी जगह इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है, एक नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, बट साइज टी का मतलब है कि अनसाइंड इंटीजर वैल्यू आएगी उसमें सिर्फ, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है। देन हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दी जो कि 1 से लेके पूरी लेंथ तक जा रही है इनपुट के। इनपुट क्या थी, ये वाली स्ट्रिंग जो हमें गिवन थी, वो वाली स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो मेरे पास स्ट्रिंग थी 1 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये इनपुट स्ट्रिंग है। और ये जो मेरी स्ट्रिंग है वो रिजल्ट है, जिसमें अभी के लिए सिर्फ 1 है, ठीक है। अब हम इसको 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इस वाले एलिमेंट से हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं आखिर तक। चेक क्या कर रहे हैं कि जो भी मेरे पास ये एलिमेंट है जिसपे अभी मैं हूँ इस फर्स्ट वाले पे, कहीं अपने पिछले वाले की जैसा सेम तो नहीं है, तो हमने -1 के साथ चेक कर लिया, ठीक है। पीछे वाले से चेक कर लिया। अगर वो सेम नहीं है तो रिजल्ट में ऐड कर दो। ये सेम है, रिजल्ट में ऐड मत करो, सेम है मत करो। ये 2 डिफरेंट आ गया तो रिजल्ट में ऐड कर दो, तो रिजल्ट में 1 के साथ 2 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। और लास्ट में सिंपली रिजल्ट को हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिंपल सी आउट करवा दिया। आई होप कि क्लियर होगा, इसमें कुछ भी इतने डिफरेंस नहीं है। अब ये सेम कोड आपको जावा में मिल जाएगा। दिस इज द जावा सोल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब स्ट्रिंग बिल्डर का क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इसको हम स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं और हम बार बार हर एक स्टेप में अपेंड कर रहे हैं, राइट। तो इट्स गुड कि हम म्यूटेबल स्ट्रिंग का यूज करें इंस्टेड ऑफ सिंपल स्ट्रिंग्स। नाउ आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो अब इस क्वेश्चन में क्या था, आपको कहा गया यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर एंड टारगेट सम h, ठीक है। योर टास्क इज टू डिटरमाइन वेदर एनी सबसेट ऑफ द गिवन नंबर कैन सम अप टू h, इफ वैलिड देन से yes, अदरवाइज से नो। सो नाउ व्हाट द क्वेश्चन स्टेट कि आपके पास सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे 4 करेक्टर्स हैं, तो 3 5 7 और 2, ये 4 एलिमेंट्स है आपके पास और टारगेट की वैल्यू है आपके पास 10, ठीक है। आपको येस और नो बताना है कि इसके अंदर आप सारे के सारे सब सीक्वेंसेस फाइंड आउट कर लो, चाहे सबसेट बोल लो चाहे सब सीक्वेंस बोल लो। क्या ऐसा कोई सबसेट है या ऐसा कोई सब सीक्वेंस है जिसको ऐड करके मेरे पास ये 10 आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सब सीक्वेंस या फिर कह लो सबसेट क्या होता है। तो जो भी सब सीक्वेंस को हम कैसे सिंपली डिफाइन करेंगे, तो एक कंटिन्यूअस या फिर नॉन कंटिन्यूअस पार्ट होगा एक एरे का,
जो कि ऑर्डर को फॉलो करेगा। कंटिन्यूस भी हो सकता है, नॉन कंटिन्यूस भी हो सकता है, बट ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, वो सब सीक्वेंस होता है। और ऑर्डर को फॉलो ना करो तो भी चलेगा, तो वो सबसेट में बोल सकते हैं, राइट। अभी के लिए अगर मैं बोलूँ 3 और 5 एक सब सीक्वेंस है तो यस, 3 एक सब सीक्वेंस है यस। 7 और 3 एक सब सीक्वेंस है नहीं, क्योंकि ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा। 7 बाद में आ रहा है, 3 पहले आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। क्या 3 7 2 सब सीक्वेंस है? यस। 3 5 7 सब सीक्वेंस है? यस। तो इस टाइप से हमें पता चलता है कि सब सीक्वेंस क्या होती है। क्या 2 सिंगल, एक सिंगल एलिमेंट एक सब सीक्वेंस है? यस। क्या एक एम्प्टी एरे एक सब सीक्वेंस है? यस। तो आई होप कि सब सीक्वेंस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर होंगे कि सब सीक्वेंस होता क्या है। अब सिमिलरली एक सबसेट भी इसी टाइप से हम बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे सारे के सारे पेयर्स को पता करना है और चेक करना है कि ऐसा कोई भी पेयर है जिसको प्लस करके मेरे पास 10 बन जाए। अगर बन जाएगा तो यस रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न कर दो नो। आई होप कि क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 7 और 3 कितना बना देते हैं? 10 बना देते हैं। तो हम कह देंगे यस ट्रू है, राइट, बिकॉज 7 और 3 क्या एक सब सीक्वेंस है। या फिर मेरे को बोलना चाहिए 3 और 7, बिकॉज 3 पहले आ रहा है और 7 बाद में आ रहा है। ठीक है, सो माई मिस्टेक, सॉरी। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी अप्रोच मुझे पहले बतानी है कि हम किस टाइप से सब सीक्वेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी, अभी के लिए मैं यहाँ पे एक अप्रोच आपके साथ शेयर करूंगी, बाकी अप्रोच आप ट्राई कर सकते हो, राइट। और कमेंट सेक्शन में बताना भी कि कौन सी अप्रोच से क्या, कोड भी शेयर कर सकते हो। तो जब भी आपके पास सब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आएगा कि आपको जितने भी सब सीक्वेंस है वो सारे फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्ट तरीका जो आपको सबसे पहले सीखना चाहिए वो है पावर सेट की हेल्प से, राइट। इसमें हम बिट्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। जो सेकंड वे है हमारे पास वो है रिकर्जन का यूज हम कर सकते हैं, राइट। और जो थर्ड वे है वो है हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यानी कि डीपी का यूज कर सकते हैं। सो ये 3 वेज के अंदर हम सब सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं एरे के। इधर इस क्वेश्चन के अंदर हम रिकर्जन की हेल्प से कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर अगर आपको डीपी या पावर सेट में चाहिए तो वो भी हम कवर कर लेंगे, बट कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नाउ अब डीपी की हेल्प से हम कैसे करें और इसमें क्या अप्रोच का यूज हो रहा होगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो एक एग्जाम्पल एरे मैं बना लेती हूँ। एरे है लेट्स से 3 1 और 2। अभी के लिए मैं ये नहीं कह रही कि मुझे टारगेट बताना है, अभी के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ सिर्फ इतना समझाने के लिए कि मुझे एक सब सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। मुझे जितनी भी सब सीक्वेंस हो सकती है इस एरे की 3 1 2 की, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? तो सिंपल सी चीज है, देखो अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक सब सीक्वेंस है 3 और 2, एक सब सीक्वेंस है यस, तो वो कैसे बनी होगी? मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे 3 1 और 2। मैंने 3 को लिया, 1 को नहीं लिया और 2 को भी ले लिया, तो 3 और 2 बन गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टेक कर रहे हैं या फिर नॉट टेक कर रहे हैं, करेक्ट। सिमिलरली अगर मेरे पास है 1 3 1 और 2, इसका मतलब है मैंने 3 को भी कंसीडर किया, 1 को भी किया और 2 को भी किया। अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास सिर्फ 3 है तो इट मीन्स मैंने सिर्फ 3 को कंसीडर किया, 1 और 2 को नहीं किया। तो हम कर क्या रहे हैं, हर एक एलिमेंट को या तो टेक कर रहे हैं या फिर नॉट टेक कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हम रिकर्जन का यूज करेंगे, करेक्ट। अब कैसे करेंगे ये हम समझते हैं इस छोटे से सूडो कोड की हेल्प से। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास एक एरे है 3, नेक्स्ट एलिमेंट है लेट्स से 34, देन 9 है, देन 12 है, देन 5 है और देन 2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा टारगेट है, मुझे चाहिए कि 9 मुझे टारगेट बनाना है, करेक्ट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करूंगे, एक ट्री बना के हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि मैं इस पहले वाले करेक्टर पे हूँ जो कि क्या है 3 है, ठीक है। तो मेरे पास एक एरे है, मैं एरे पूरा नहीं लिख रही अभी, ऐसे मैंने बस बता दिया कि मैंने एक एरे को पास कर दिया और पहला करेक्ट और सम बना दिया कि अगर मैंने 3 को टेक किया और टेक नहीं किया, ये 2 ही चीजें हो सकती हैं। 3 को टेक करा तो सम कितना हो गया 3, और अगला जो अगले इंडेक्स पे मुझे जाना है, अगला इंडेक्स क्या 1, तो 1 से शुरू करो, ये मतलब हो गया। इसका मतलब है एरे तो पास कर ही रहे हैं, हमने सम को अंदर 3 को टेक नहीं किया, इसका मतलब है हम 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब है नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था कि या तो हम इंक्लूड करते हैं या हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो हम वो सारे केसेस बना रहे हैं। हर एक नंबर को 3 था, इंक्लूड किया तो ये वाली साइड है, इंक्लूड नहीं किया तो ये वाली साइड है। तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया
तो 3 अगर इंक्लूड नहीं किया तो सम शुरू में 0 था तो 0 ही रह जाएगा ना, तो 0। और अगला एलिमेंट 1 है तो 1 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है 34। तो अब 34 को इंक्लूड किया, एक जगह पे इंक्लूड नहीं किया। अब अगर इंक्लूड किया तो मतलब एक तो एरे को मुझे पास करना है, 34 में 3 को प्लस कर दो तो 35, 36, 37 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट एलिमेंट है 2। और अगर मैं इंक्लूड ना करती तो वो क्या रह जाता, तो वो 3 ही रह जाता और इंडेक्स में भेज देती अगले वाला 2, करेक्ट। अब क्या मुझे इसके आगे चेक करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि मैंने ना अपने कोड के अंदर एक कंडीशन लगाई होगी कि अगर ये टारगेट की वैल्यू से बड़ी हो जाती है वैल्यू तो प्लस मत करो, तो इसीलिए ये टारगेट से बड़ी होगी तो हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे अभी ये 3 है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करके 9 बनने की उम्मीद है, बट इसके 9 बनने की उम्मीद अभी नहीं थी, करेक्ट। वो बात अलग है कि अगर नेगेटिव होते आ रहे में, बट ये जो क्वेश्चन गिवन था उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही थे, करेक्ट। नाउ अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करने के लिए अब मैं सेकेंड इंडेक्स पे आ गई, मतलब कि 9 है मेरे पास। तो एक तो एरे भेज दिया, 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और इंडेक्स भेज दिया 3। अगर ऐड मैं ना करती तो वो 3 ही रह जाता और इंडेक्स हो गया 3, करेक्ट। अब यहाँ पे 9 ऐड करने से ये तो काफी बड़ा नंबर हो गया तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, करेक्ट। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, थर्ड इंडेक्स पे आ गए, थर्ड मतलब ये 12 आ गया, तो 12 को एक जगह पे इंक्लूड करेंगे, एक जगह पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगेन ये एरे बना दिया, 12, 13, 14, 15, फोर्थ इंडेक्स भेज दिया और यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया तो ये 3 ही रह गया, राइट। और यहाँ पे सिंपली 4 इंडेक्स भेज दिया, इसको भी आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, लेट्स से इसे 6 बना लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले इंडेक्स को या तो इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। फोर्थ इंडेक्स हो गया 6, तो अगर मैं 6 ऐड कर दूंगी तो ये बन गया, एक तो एरे भेज दिया, 6 + 3 9 हो गया, और साथ में फिफ्थ इंडेक्स को सेंड कर दिया। और यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते तो वो 3 ही रह जाता, और फिफ्थ इंडेक्स भेज देते और एरे भेज देते। बट द पॉइंट इसकी, जैसे ही मुझे ये 9 यहाँ पे मिल गया जो मेरे टारगेट के इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली सिर्फ ट्रू रिटर्न कर देना है। तो सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे, ट्रू को रिटर्न कर देंगे कि हाँ इस एरे के अंदर ऐसा सबसीक्वेंस बन सकता है जिसको प्लस करने पे 9 आ जाएगा, तो यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने कंप्लीट ट्री नहीं बनाया बिकॉज ये बहुत लंबा बनता है, आप अपनी नोटबुक्स पे बना सकते हो, मैंने आपको अप्रोच बता दिया है। एंड ऐसे ही जैसे मैंने इस साइड का बनाया कि इंक्लूड किया, ना इंक्लूड करने का भी सेम इतना ही बड़ा बनता, ठीक है। तो दिस इज नथिंग, इसे हम रिकर्जन ट्री बोलते हैं। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि हम अपनी अप्रोच में कर क्या रहे हैं। अब अगर हम कोड को समझेंगे तो वो और भी इजी हो जाएगा। सो दिस इज द कोड। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एज आई सेट की हमें पहले तो साइज ऑफ एरे पता होना चाहिए। एरे का साइज पता है, एरे क्रिएट कर लिया, एरे में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दिया और उसके बाद एक टारगेट बता दिया। ये इनपुट था, साइज ऑफ एरे, एरे के एलिमेंट्स और टारगेट। अब अगर ये मेरे को फंक्शन ट्रू लाके देगा तो मैं रिटर्न कर दूंगी यस, अगर फॉल्स लाके देगा तो मैं रिटर्न कर दूंगी नो। अब फंक्शन के अंदर हम टोटल 4 पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं। एक तो एरे को पास कर रहे हैं, दूसरा पास कर रहे हैं टारगेट क्या है मेरे पास, मतलब मुझे किसके साथ चेक करना है। तीसरा मैं एक सम को भी तो स्टोर कर रही थी ना कहीं पे, और वो सम क्या था, अगर मैं इस डायग्राम में शो करूं तो जैसे यहाँ पे 37 बन गया, 12 बन गया, 3, 15, एक तो ये सम हो गया, एक एरे हो गया, एक सम हो गया, एक इंडेक्स हो गया, पर एक और एक्स्ट्रा चीज क्या रह गई थी, टारगेट, वो भी मैंने ऐड कर दिया पैरामीटर में। सो हियर यू कैन सी एरे हो गया, टारगेट हो गया, सम हो गया और इंडेक्स हो गया कि अगला इंडेक्स क्या है। अब 2 बेस केसेस बनेंगे यहाँ पे, वो क्या होंगे, अगर तो टारगेट मेरा टेम्प सम के इक्वल हो गया तो रिटर्न कर दो ट्रू। ट्रू वाला केस मैंने अभी यहाँ पे बताया भी था। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे जो मेरा सम था 9 और जो टारगेट है 9 वो इक्वल हो गए थे, तो डायरेक्टली रिटर्न द ट्रू, ओके। अदरवाइज और कौन सा केस हो सकता है फॉल्स वाला, अगर मेरा जो इंडेक्स है वो एरे के साइज से बढ़ गया या एरे के साइज के इक्वल आ गया, मतलब एरे को पूरे को क्रॉस कर लिया। जब हम ये डायग्राम बना रहे थे मैं इस पूरे के पूरे एरे को ट्रैवर्स कर चुकी हूँ, बट कोई भी ट्रू वाला केस आया ही नहीं है, इट मीन्स कि फॉल्स रिटर्न कर दो। एंड देन हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। अब केसेस में क्या था, टेक करो या फिर टेक ना करो। तो एरे भेजा, टारगेट भेजा। टेक करो मतलब कि जिस भी इंडेक्स पे अभी मैं हूं उसको टारगेट सम में सम कर दो, प्लस कर दो और फिर सम को भेजो।
और एक हो गया कि सम को प्लस ना करो, ये नॉट टेक हो गया, राइट। अब होगा क्या, मैंने यहाँ पे रिटर्न किस बेसिस पे कर रही हूँ, इसका क्या मतलब है, तो ये इस डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर कभी भी रिकर्जन का क्वेश्चन करना है, डीपी का क्वेश्चन करना है, तो इट्स गुड कि हम एक ट्री बना ले, देन द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। राइट, सो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ अब होगा क्या कि ये जो भी एक एग्जीक्यूशन हो रही है ना, वो मुझे ट्रू या फॉल्स ला के देती है। तो इसने मुझे ट्रू ला दिया और लेट से इसने फॉल्स ला दिया। अब इसने फॉल्स लिया, इसने ट्रू लिया, तो ट्रू और फॉल्स में से और लगा दिया, मतलब ट्रू वाला जाएगा ऊपर, फिर ट्रू, ये फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में से ट्रू जाएगा बिकॉज और लगा हुआ है, ये फॉल्स। ट्रू फॉल्स में से ट्रू जाएगा और लगा है। अब अगर ये फॉल्स ला भी देता है तो ट्रू फॉल्स में से क्या जाएगा, ट्रू जाएगा, तो ट्रू आ गया एट द एंड मेरे पास, तो इसका आंसर ट्रू हो गया। दैट्स वाई हमारे पास दो केसेस थे, या तो हम सम को ऐड कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं, या फिर टेक नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली टेक कर रहे हैं, C1 है, यानी कि फॉल्स अगर आएगा या फिर इसमें ट्रू या फॉल्स जो भी आएगा, उसमें हमने सिंपली ऐसा कर दिया। तो अगर एक भी ट्रू है तो हमारे पास ट्रू रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन से, राइट। और अगर ट्रू रिटर्न होगा तो येस प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज नो विल बी प्रिंटेड। सो आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन। इसको अभी हमने रिकर्जन की हेल्प से किया, आप इसे डीपी की हेल्प से भी कर सकते हो। आने वाले क्वेश्चंस में हम डीपी और जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बताओगे उसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड सेम आपको जावा में भी कोड मिल जाएगा। सो दिस इज द जावा 1, यू कैन चेक इट हियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल सेम अप्रोच है, सो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, राइट। एक डिफरेंस यहाँ पे क्या है, आपकी मर्जी है कि आप इस टाइप से C1 C2 को कहीं पे स्टोर करा के फिर चेक कर लो, या फिर मैंने डायरेक्टली यहीं पे चेक कर लिया, दोनों को कॉल्स ही यहीं पे कर लिया, ठीक है। तो इट्स जस्ट सिंटेक्स थिंग है, आपको देख के भी समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक भी हिट कर देना, एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत सारी नोटिफिकेशन, कोडिंग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।